करके सच में आपका आशीर्वाद हमें मिल गया, अपना जीवन धन्य हो गया। ऐसा लगा वास्तव में जो अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश चल रहा है, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। हमने सबने यही संकल्प लिया था कि बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके हम राशि बढ़ाते जाएंगे। तो आज यहाँ हमारे वेनगंगा नदी के पवित्र किनारे पर जिस प्रकार का समय चला है, सिवनी से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके अपने आप का अभिनंदन करें। ये बहनें ही जानती कि वाकई में इस राशि का क्या महत्व क्या हो सकता है। लेकिन राशि के अलावा आज एक साथ 2-3 कार्यक्रम यहाँ हुए, उन कार्यक्रमों पे बात करूंगा अभी बाद में, लेकिन पहले तो लाडली बहनों की बात होना चाहिए। बहनों, आपके जीवन में हमें ये आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार के बाद अब हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है, आपके हाथ में राशि पहुंचते हुए ही ऐसा लगता है कि बहनों का आशीर्वाद मिल गया। हमारी तो होली भी हो गई, जब आपके हाथ से जो फूलों की पखड़ियां आई, तो क्या होली न क्या दिवाली, एक साथ आनंद आ गया। जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी। कितने प्यार भरे अंदाज से हमारे फग्गन सिंह जी भी आ गए, माननीय सांसद और पूर्व मंत्री। जोरदार अभिनंदन फग्गन सिंह जी के लिए भी। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वाकई सच में नारी सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार एक तरफ अपने इस कमिटमेंट के आधार पर जो हमने कहा वो किया। 1,26,35,000 से ज्यादा बहनें, कांग्रेसी सुन ले कान खोल करके, जब हमने कहा था कि हाँ भाई दूज से हम 250 रुपए बढ़ाएंगे, वो हाय रे हाय रे हाय रे छाती ठोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नानी जा रही हो। पता नहीं क्या हो जाता कांग्रेसियों को। जब हम अपनी बहनों को राशि देने की बात करते हैं, कहां से दे दोगे, पैसे ही नहीं है। अरे आंखें हो तो देख लो और कान हो तो डंके की चोट 250 मिला के 1500 रुपए मिले और हर महीने देते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बड़े बेशर्मी से बोल रहे थे, कहां आर्थिक रूप से हालत खराब है, नहीं दे पाओगे, जैसे वो आकर के हमारा खजाना रोज चेक कर रहा हूं। उनका खजाने तक तो अधिकार आप जनता ने दिया नहीं, वो तो सामने ही बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जो सत्ता में रहता है व्यवस्था उसके साथ चलती है। और हमने जो कमिटमेंट किया कि जिसके आधार पर हमारी सरकार को आशीर्वाद मिला, हम लगातार उस दिशा में चल रहे हैं। हमारी बहनों का तो रूप हमारे यहाँ मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मौका पड़े तो रणचंडी मां दुर्गा का स्वरूप माताएं बहनें होती है। इन तीनों बहनों को प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की ये झंडियां लहराती है। ये भगवा ध्वज, ये राष्ट्र ध्वज और वंदे मातरम के भाव के आधार पर इस देश में मातृ वंदना का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ हजारों साल से चलता आया है। कांग्रेस के लोगों ने वंदे मातरम के भी टुकड़े किए हैं। ये पाप भी कांग्रेस के साथ है। अरे आधे की भूल गए, हमने घटा के 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया और अब 0% ब्याज पे कर्जा दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान भाइयों, केवल 0% ब्याज पे कर्जा नहीं, अभी 3 साल की बात बताता हूं। 20 साल में तो देर बहुत हो जाएगी। इन 3 साल में 2,84,000 करोड़ रुपया मैंने किसान के खातों में डाले हैं। 2,84,000 करोड़ रुपया।
3,09,00,000 प्रकरण में 1,49,00,000 करोड़ से अधिक के अल्पावधि ऋण दिए 0% ब्याज पे, और अकेले फसल बीमा योजना के इन 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। आज मुझे कहते हो गर्व है कि देश का कुल गेहूं का जो निर्यात होता है उसका 45% अगर करता है तो अपना मध्य प्रदेश करता है। बहनों और भाइयों, चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिल, अलसी हम नंबर 1 पर पहुंच गए। 7 बार हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक अपडेट के साथ। बड़ी जो है अपडेट निकल के आ चुका है। किन किन को यहाँ पर सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा 2-2 हज़ार मिलेगा, उसको लेकर बड़ी खबर निकल के आ चुका है। मीडिया खबरों की तरफ से बड़ी जानकारी मिला है। 85 लाख किसान शामिल थे, लेकिन 2 लाख लगभग किसानों का इसमें नाम कट चुका है, जिसका कारण भी बताएंगे और कब इसका किस्त आएगा। जो खबर है उसके मुताबिक इसकी वजह भी बताएंगे और कब कौन सा तारीख है वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी हम देने वाले हैं। तो शुरू से लेकर वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। सीएम किसान कल्याण योजना की जो 14 किस्तें अब तक के आपको खाते में आ जाना था, लेकिन अभी आपको इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपका इंतज़ार कब तक के आखिर चलने वाला है। जो अपडेट है उसके मुताबिक चलिए आपको हम समझाते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि दिन का डीबीटी लिंक नहीं है या फिर ई-केवाईसी पूर्ण नहीं, उनका नाम इस बार कट सकता है, ऐसा बताया गया है। लेकिन हम आपको बता दें, जिन लोगों ने डीबीटी लिंक नहीं करा है वो करा लीजिए। जिनका 13वीं किस्त आया था उनसे निवेदन है कि आपका डीबीटी लिंक एक बार चेक कर लीजिए और साथ ही आपका ई-केवाईसी पूर्ण होना चाहिए साथियों। उसके बाद आपको बताते चले इसकी जो किस्त है उसके अपडेट के मुताबिक जो है फसल बीमा योजना के आपको राशि मिला है, उसके बाद भावांतर योजना की राशि मिला है। अब सीएम किसान कल्याण की 2-2 हज़ार रुपये जो 14वीं किस्त डलना था वो आखिर आपके खाते में कब तक डलेगा, उसको लेकर न्यूज़ निकल के आ चुका है। खबरों रिपोर्ट की माने तो इसकी जो राशि है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 10 से 15 दिसंबर के अंतर्गत आपके खाते में राशि ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं साथियों। जो खबर है उसके मुताबिक, हालांकि मैं आपको एक बात और क्लियर कर दें, जो भी हमारे भाई देख रहे हैं रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम बता रहे हैं, जिसके लिए आपको हो सकता है आगे पीछे इसका डेट हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं किया गया है।
इसका मतलब यह है कि इसका डेट में आगे भी हो सकता है और पीछे भी, उससे पहले भी हो सकता है। बाकी हम आपको लगातार चैनल के माध्यम से अपडेट जो है देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों।